टंच माल, आयातित माल क्या होता है? बताइए ना साहब। यदि माल शब्द का उपयोग महिला के लिए किया जाए तब यह टंच माल, आयातित माल क्या है? शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भाजपा उम्मीदवार साइना एनसी को आयातित माल कहकर संबोधित किया है। इस टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा रखा है। लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं चालू हो गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अन्य नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की है, जबकि शिवसेना के वरिष्ठ सांसद संजय राउत ने इस बयान का बचाव किया है। अब बचाव करो यार साहब, क्या कुछ भी करो, लेकिन महिलाओं के लिए माल जैसा शब्द किस दिशा में चल दिए हैं हम और आप। संजय राउत ने शनिवार को मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ सांसद हैं। अच्छा, वरिष्ठ सांसद हैं तो जिम्मेदारी भी वरिष्ठ है और उनसे उम्मीदें भी समाज को हैं। तब फिर ये माल जैसा शब्द। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाजपा उम्मीदवार जो साइना है वह मुंबा देवी में बाहर से आई हैं और एक आयातित माल है। अरे, आयातित उम्मीदवार, आयातित प्रत्याशी, आयातित नेता, ये कह देते माल शब्द क्या है? दिक्कत तो माल शब्द से है ना। राउत ने यह भी कहा कि जब कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं और यह कोई नया विषय नहीं है, यह भी कहा। उन्होंने कहा कि इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि साइना ने सावंत की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और नागपाड़ा थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा यह कोई तुच्छ मामला नहीं है। महिलाओं के प्रति वस्तुवादी दृष्टिकोण और अपमानजनक भाषा गंभीर मुद्दा है। साइना ने यह भी कहा कि सावंत की टिप्पणी उनके लिए अपमानजनक थी और इससे स्पष्ट होता है कि शिवसेना का मानसिकता महिलाओं के प्रति कैसी है। इस विवाद ने तब जोर पकड़ लिया जब साइना एनसी ने अपनी शिकायत में कहा कि सावंत के शब्दों से महिलाओं का अपमान हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सावंत के खिलाफ धारा 79 और 356 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। अरेरा हिल्स थाना प्रभारी जो हैं उनने भी बताया कि कार्रवाई जांच चालू है। संजय राउत ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर साइना को आयातित माल कहा गया है तो इसमें महिलाओं का अपमान कैसे हो सकता है। उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में भी सवाल उठाए और कहा कि हमें इतिहास को देखना चाहिए। उनका तर्क था कि जब बाहरी लोग चुनाव लड़ते हैं तो यह सामान्य बात होती है कि लोग उसकी उत्पत्ति पर टिप्पणी करें या टिप्पणी करते हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक नेता इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है। यह दर्शाता है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी हो रही है। कांग्रेस ने मांग की कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अरविंद सावंत ने बाद में अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया और कहा कि उनका इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। उन्होंने कहा मैंने कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं किया। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन उनके खेद का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि विवाद बढ़ रहा है। अब ठीक है, मैं बता तो रहा हूं साहब,
आयातित प्रत्याशी, आयातित उम्मीदवार, आयातित कुछ भी कह लेते, माल जैसा शब्द। इस घटना ने चुनावी माहौल में एक नया मोड़ ला दिया है, खासकर जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे विवाद मतदाताओं पर प्रभाव डाल सकते हैं और पार्टियों को अपने संदेश को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी। इससे पहले भी कई बार राजनीतिक नेताओं द्वारा महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा चुकी हैं, जो समाज में अस्थिरता पैदा करती हैं। इस विवाद ने भी स्पष्ट किया है कि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय ऐसे मामलों पर सार्वजनिक प्रतिनिधियों को अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि वे किसी भी तरह से महिलाओं का अपमान न करें। अरे कोई भी हो, कभी भी, ये तो राजनीति का एक अखाड़ा है, यहाँ छोड़ दो साहब। लेकिन आप यूं ही किसी को माल, टंच माल या कोई भी माल नहीं कह सकते। आखिरकार यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे समझना होगा। आयातित माल टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत विवाद बन गई है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा का विषय बन गई है। राजनीतिक दलों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करें, इस तरह से नहीं कोई भी हो। इस घटना से हमें याद आती है कि हमें समाज में आपसी सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है, ना कि इस तरह से। यह लोकतंत्र में इस तरह की भाषा बेहद चिंताजनक है। इस विवाद से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती है, याद रखना चाहिए, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के प्रति जिम्मेदारी निभाने का माध्यम है। हमें सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे नेता हमारे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करें। यह भाषा किस तरह की है। इसके बाद बचाव में संजय राउत जी आ जाते हैं कि नहीं, उनका मतलब यह नहीं था। मुझे बताइए, आयातित माल का मतलब क्या है? माल मतलब वस्तु। महिला क्या वस्तु हो सकती है? अच्छा, एक बात और बताओ, ठीक है, पुस्तकालयों में रखी किताबें, कानून की किताबें, यूनिवर्सिटी की किताबों में इस शब्द का अर्थ, माल का मतलब वस्तु निकलेगा। लेकिन सामान्य जो युवा है उनके बीच में कभी बैठिए और तब समझिए माल का मतलब क्या है। वो लोग किस भाषा से कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। जहां 4 युवा लड़के बैठे हों ना, और वो गलत प्रवृत्ति के हों, संस्कारित ना हों, उनसे पूछिए माल का मतलब, वो बताएंगे माल मतलब क्या है। तब आयातित माल जैसा शब्द, खैर उन्होंने खेद व्यक्त किया है, FIR हो चुकी है, क्या कार्रवाई होगी समय बताएगा। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं जारी हैं, देखते हैं यह युद्ध, यह लड़ाई, यह अपमान, यह ऐमान किस दिशा की ओर जाएगा।